चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग आज झारखंड के भूगोल के बारे में। और धीरे धीरे झारखंड के सारे भूगोल के जितने भी प्रश्न क्वेश्चन आंसर हैं वो कराने की कोशिश करूँगा मैं। तो शुरुआत भौगोलिक परिचय से करते हैं हम। यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड विश्व गोलार्ध में स्थित झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर तक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है, तो 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। एक तरह से याद रखें तो विश्व में भारत का भी 2.42% है, वैसे ही भारत में झारखंड का 2.42% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ व पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। झारखंड एक स्थलबद्ध अथवा भू अवशेषित राज्य है, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य पूर्ण आंतरिक स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा है। कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के लातेहार, नेतरहाट, लोहरदगा, किस्को, गुमला, रांची, कांके और मांझी तथा रामगढ़ गोला जिले से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ शिखर है। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तथा इस राज्य में दक्षिण से पश्चिमी मानसून की दोनों की शाखाएं द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के कुल भूभाग में 29.62% वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भाग में वन पाए जाते हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के पड़ोसी राज्य सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, जिसमें झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसे बिहार में कौन कौन सा है? गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहेबगंज है। ये सब जिले जो हैं बिहार को स्पर्श करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में साहेबगंज हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। ये दोनों राज्य में टोटल 10 जिले दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं। उड़ीसा में देखते हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा। देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा। उत्तर प्रदेश में गढ़वा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जो कि स्पर्श करती है, यानी सटी हुई है, तो गढ़वा हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो पश्चिमी सिंहभूम 7,224 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं गुमला, तो गुमला कितना है? 5,360 वर्ग किलोमीटर। फिर देखते हैं रांची, तो रांची हो जाएगा 5,097 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन सीरियल वाइज एग्ज़ाम में पूछते हैं। वर्ग किलोमीटर बहुत ही कम ही पूछते हैं, लेकिन सीरियल वाइज पूछते हैं कि बढ़ते क्रम से घटते क्रम में है।
और फिर हम देख लेते हैं न्यूनतम। तो इसमें पूछेंगे जैसे घटते क्रम से बढ़ते क्रम तक जाए, तो पहला हो जाएगा रामगढ़ 1341 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हो जाएगा लोहरदगा जो कि 1502 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा हो जाएगा पाकुड़ जो कि 1801 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भिक संरचनाएं। झारखंड में भूगर्भिक संरचनाएं के मुख्य रूप से 6 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। 6 शीर्षक निम्न रूप से, जैसे आर्कीय क्रम की चट्टानें, आर्कीयकालीन चट्टानें, विंध्यान क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, सीनोजोइक क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, फिर नवीन जलोढ़ निक्षेप। जैसे राजमहल की ट्रैप जो है, तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि हिमालय का क्षेत्रफल कहाँ तक, राजमहल से कहाँ तक पहाड़ी इलाका है, तो ये हो जाएगा देवघर तक। कहाँ तक? देवघर तक। ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्राय पूछ लेते हैं एग्जामों में। उसके भी देखते हैं आर्कीय क्रम की चट्टानें देखते हैं। झारखंड की चट्टानें की संरचना में सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इस चट्टानों को आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं तथा छोटा नागपुर पठार के आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी कालीन चट्टानों से है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में है। इन चट्टानों को आर्कीय क्रम की व धारवाड़ क्रम की चट्टानें में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, आर्कीय क्रम। ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो कि जीवाश्म रहित है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीच तथा शिष्ट में परिवर्तित हो गई है। ये जब मैं भूकंप के बारे में पढ़ाऊँगा तब ये चट्टानों के बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का विकास आर्कीय क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। झारखंड के इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला आयरन सीरीज कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला, खरसावां से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विंध्या क्रम की चट्टानें। विंध्या क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा में पाई जाती है। ये चट्टानें मूलतः रोहतास के पठार तथा दक्षिणी हिस्सा है। अवसादों में जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टानें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछटी से हुआ है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडारण के साथ साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयला नदी की घाटी क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन जब नदी चैप्टर देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। चलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इनका प्रभाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला देख लेते हैं, हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध किस काल से है, तो मायोसीन काल से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय
हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इन उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 100 फीट ऊंचा है। ये इम्पोर्टेंट होता है कि रांची हजारीबाग पठार से लगभग कितना फीट ऊपर है, तो 1000 फीट। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। इसका उत्थान का संबंध अंतिम प्लायोसीन काल से हुआ है। इस दौरान भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का भूगर्भिक हलचल हुई थी। इस दौरान रांची हजारीबाग पठारी से लगभग 1000 फीट का उत्थान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा उत्थान। इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार लगभग 2000 फीट के उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। उपयुक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ है। कालांतर में इस नदियों के द्वारा किए गए अपरदन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का धरातली स्वरूप की ऊंचाई में कमी आई है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट राजमहल ट्रैप देखते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जुरेसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप लेटराइट तथा बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में है, साहेबगंज के पूर्वोत्तर भाग व पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र जैसे पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार में भी विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। फिर देखते हैं हम लोग नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। नदियों के अपरदन व जलोढ़ों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्र में नदियों का जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ है, संरचना का निर्माण हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे मोनेडोनॉक कहते हैं। धरातली स्वरूप। झारखंड के धरातली स्वरूप को उच्चावच के आधार पर मुख्य रूप से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा पाट क्षेत्र। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। दूसरा हो जाएगा रांची हजारीबाग का पठार, मध्यवर्ती पठार, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ। फिर हो जाएगा चाईबासा का मैदान। फिर देखते हैं हम लोग पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार में। छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में उत्तरी उच्च भूमि को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे समतल पठार होने के कारण से इस क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार रांची जिले के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है। रांची पठार के पश्चिमी भाग में पाट क्षेत्र का विस्तार अधिक मिलता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर भूभाग है। इस क्षेत्र में औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। 12वें का मैदान इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका आकार तशरीनुमा है। इस क्षेत्र के ऊंचे पाटों के नेतरहाट पाट 1070 मीटर, गणेशपुर पाट एवं जमीरा पाट प्रमुख है। नेतरहाट इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग है। यह झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है, जो लातेहार
जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी होता है कि झारखंड का सबसे सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है, तो नेतरहाट है। इस प्रदेश का समतल मैदानी भाग 24 का मैदान कहलाता है। शानू एवं सराऊ इस क्षेत्र का प्रमुख पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल, फुलझर, शंख आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इस क्षेत्र में दक्कन लावा के अवशेषित पाए जाते हैं। रांची एवं हजारीबाग का पठार मध्यवर्ती पठार। देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। रांची का पठार व हजारीबाग का पठार प्राचीन समय में एक ही थे, जो बाद में दामोदर नदी द्वारा विभाजित हो गए। इस संपूर्ण पठार की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार क्षेत्र की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 700 मीटर है, जो नीस तथा ग्रेनाइट से निर्मित है। इस पठार के भी ऊपर भाग में टांड तथा निचले भाग में दोन। जैसे ऊपरी भाग जाता है इसे टांड कहते हैं और निचली भाग को दोन कहते हैं। तो ये होते हैं टांड एवं दोन। नेक्स्ट देखते हैं, चौरस आकार वाले रांची पठार से अनेक नदियां निकलती हैं, जो पठार के किनारे पर झरना जलप्रपातों का निर्माण करती है। इस झरनों में बूढ़ाघाट, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। जब नदी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कौन सी नदी पे कौन सी जलप्रपात है। सदनी घाट शंख नदी पर है। दसम घाट कांची नदी पर है। घाघरी, जोना इत्यादि शामिल है। हजारीबाग को दो भागों के ऊपरी तथा निचली भाग में बांटा गया है। फिर देखते हैं ऊपरी हजारीबाग पठार में गिरिडीह पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो राज्य के सबसे ऊंची मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को संवेद शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारीबाग का पठार पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी में उत्तर कोयल नदी घाटी एवं उत्तर अभ्रक पेटी के बीच स्थित है। हजारीबाग तथा रांची के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे को अलग करती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के धरातलीय स्वरूप से के निर्माण में छोटा नागपुर के पठार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायद्वीपीय पठार भाग का उत्तरी पूर्वी भाग है। राज्य में छोटा नागपुर पठार के रूर प्रदेश कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूर प्रदेश के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार रांची, गिरिडीह, धनबाद, पूर्व व पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, देवघर, पलामू, साहेबगंज आदि में विस्तृत है। तो ये वाला छोटा नागपुर का पठार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसे अच्छा से सिर्फ सुने, आपको स्वतः याद होते जाए। फिर देखते हैं, इस पठार का निर्माण अवशिष्ट स्थलाकृतियों एवं समप्राय धरातल द्वारा हुआ है। इस चट्टानों को कायांतरित तथा क्रिस्टलीय प्रकार की है। इस प्रकार के खनिजों को गोदाम के नाम से भी जाना जाता है। ये अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण जुरैसिक काल में हुआ था। ये क्वेश्चन आते हैं कि राजमहल की पहाड़ियों का किस काल में निर्माण हुआ, तो जुरैसिक काल में निर्माण हुआ। लावा प्रवाह द्वारा हुआ। इस पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 400 मीटर है तथा क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र में है। 150 से 300 मीटर की ऊंचाई है। इस पहाड़ी के चट्टानों का निर्माण बेसाल्ट से हुआ। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इन चट्टानों का निर्माण किससे है, तो बेसाल्ट से हुआ है। झारखंड के उत्तरी भाग में राजमहल पहाड़ी से कैमूर पहाड़ी मध्य निचली नदी घाटी एवं मैदानी विस्तृत है। इसका पूर्ण विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ पश्चिमी भाग तथा साहेबगंज मध्यवर्ती दक्षिण भाग तक है। तो हम लोग देखते हैं चाईबासा का मैदानी क्षेत्र में चाईबासा का मैदान प्रमुख है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इस मैदान की ऊंचाई 150 मीटर है। जितने भी मैदान हैं उसमें प्राय ऊंचाई के बारे में
पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ऊंचाई के बारे में ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सभी मैदानों का ऊंचाई ध्यान से याद कर लें। यह मैदान दलमा श्रेणी, गालबोन श्रेणी, कोल्हान पहाड़ी तथा पोरहाट पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित नुकीली पहाड़ियों को टोरी तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है कि नुकीली पहाड़ियों को टोरी, टोंगरी और तथा गुंबदनुमा, जैसे गुंबदनुमा, ये से गुंबदनुमा की पहाड़ियों को हम लोग इसमें डोंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंगरी। तो ये ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहें जिससे हम नेक्स्ट क्लास लेकर फिर आएँ। धन्यवाद। जोहार जोहार फ्रेंड।